राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन ने प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने घोषणा की कि वे प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने में योगदान देंगे। संगठन ने सरकार से अधिक वित्त प्राप्त करने की मांग की। उन्होंने सीएम योगी से मिलकर उनके 10 महत्वपूर्ण निर्णयों पर आभार व्यक्त किया और ग्राम पंचायतों के विकास के लिए मांग की। उन्होंने ग्रोथ इंजन के रूप में विकसित किया और संगठन ने इसके लिए भारत सरकार से सहयोग करने की घोषणा की। इस पत्रकार वार्ता की आवश्यकता इसलिए हुई है क्योंकि 24 मई को पंचायती राज विभाग ने एक आदेश जारी किया और ये कहा कि ग्राम पंचायतों का भुगतान तब हो सकेगा जब उस गांव का पंचायत सहायक अपना फेस स्क्रीन के सामने लाएगा। फेस आइडेंटिफिकेशन के बाद भुगतान किए जा सकेंगे। तकरीबन 4,500 ग्राम पंचायतों में पंचायत सहायक नहीं है। 7 से ज़्यादा जिले ऐसे हैं जहां पर मोबाइल का नेटवर्क नहीं है। तो संगठन ने सरकार के सामने और शासन के सामने इस विषय को रखा था। उस आदेश को विभाग ने संशोधित कर लिया और अब ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सचिव और पंचायत सहायक इन 3 में से किसी भी व्यक्ति के फेस आइडेंटिफिकेशन के बाद भुगतान हो सकेंगे। तो मैं मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूं राज्य के सभी प्रधानों को कि अब आपके सरकार और शासन के बीच जो गतिरोध था वो समाप्त हो गया है। आप आसानी से सुविधाजनक तरीके से आप अपना काम करें। संगठन सदैव आपके साथ है। कोई इस तरह की परेशानी होगी तो उसको आगे आने वाले समय में भी हम लोग दूर करते रहेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 13 घोषणाएं की थी। 15 दिसंबर 2021 को एक बहुत बड़ा कार्यक्रम लखनऊ में हुआ था, ग्राम उत्कर्ष समारोह, और उसमें 13 घोषणाएं माननीय जी ने की थी। उन 13 में से 10 मांगे पूरी हो गई हैं और उनके पूरे होने का असर ये है कि उत्तर प्रदेश के प्रधान आज पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा मानदेय पाने वाले प्रधान हैं। उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य बन गया है जहां प्रधानों को, मेंबर्स को, चेयरमैन को उनके सेवा काल में मृत्यु होने पर कल्याण कोष से धनराशि प्रदान की जाती है उनके परिवार को। तो इस तरह के अधिकार, सुविधाएं, संसाधन और धनराशि के जो 10 उनकी घोषणाएं थी उनके लिए संगठन ने धन्यवाद ज्ञापित किया है। और 3 जो उनकी घोषणाएं हैं अधूरी हैं अभी तक, उनको याद दिलाया है पूरा करने के लिए, जिसमें उन्होंने घोषणा की थी कि एमजी नरेगा का जो भुगतान है, जो डोंगल है, वो अब सीधे ग्राम पंचायतों को दिया जाएगा। जनपद स्तर पर जिला योजना समिति का जो गठन किया जाता है, उस समिति में उस जिले के 2 प्रधानों को शामिल किया जाएगा और जनपद के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक संयुक्त रूप से हर 3 महीने में प्रधानों के साथ बैठक करेंगे। ये 3 घोषणाएं अभी अधूरी हैं जिनका स्मरण माननीय मुख्यमंत्री जी को हम लोगों ने कराया है। इसके साथ ही कुछ नई मांगें भी हम लोगों ने रखी हैं और ये कहा है कि राज्य स्तर पर नीति निर्धारण प्रकोष्ठ बनाया जाए। ग्राम पंचायतों को जो भी काम दिए जाएं उसके लिए उस काम का अलग से बजट दिया जाए और बजट और काम करने के जो तरीके हैं वो तय करने के लिए एपीसी की अध्यक्षता में एक कमेटी बने जिसमें प्रधान शामिल हों, संगठन के लोग शामिल हों और जो भी 17 विभाग एपीसी के अंडर में आते हैं उन सारे विभागों के विभागाध्यक्ष उसमें शामिल हों। ये भी मांग हम लोगों ने की है। ग्राम पंचायतों में जिस तरह से सरकार ने पंचायत भवन बनाए हैं, उसी तरह से राज्य स्तर पर पंचायत सदन बनाने की मांग की गई है, जहां प्रधान संगठन को, बाकी कर्मचारी यूनियन और संगठनों को आवश्यकता के अनुसार कार्यालय, मीटिंग के लिए सभागार, रहने के लिए गेस्ट हाउस जैसी सुविधाओं के लिए पंचायत सदन बनाने की मांग भी हम लोगों ने की है। और एक बहुत ज़रूरी मांग उसमें ये भी शामिल है कि जो 12,000 से अधिक छोटी ग्राम पंचायतें हैं उत्तर प्रदेश की, उनको अलग से धनराशि देकर उनको विकसित किया जाए, चूँकि वो विकास की जो धारा है उससे छूट जा रही हैं धन की कमी की वजह से। तो इसको प्रमुखता से हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी के सामने रखा है।